आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचाने वाली बीबीसी की उस रिपोर्ट के बारे में, जिसने पाकिस्तान के सियासत के अंदर एक भूचाल पैदा कर दिया है। बीबीसी ने और जो उर्दू के उनकी वेबसाइट है बीबीसी उर्दू, उसमें आज एक आर्टिकल छपा जिसके बाद देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल सी सूरत हाल है। इस आर्टिकल में क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इब्तदाई तौर पर आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, करोड़ों दिलों की जान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान जो हैं, वो इस रिपोर्ट के अंदर जो है हक्के सच्चे साबित हुए हैं। इमरान खान साहब को इस रिपोर्ट के अंदर जो है उनको सच्चा दिखाया गया है। इमरान खान साहब के हवाले से जनरल बाजवा का झूठ जो है बेनकाब किया गया है। जनरल बाजवा के राज से पर्दा उठाया गया है। इमरान खान साहब बारहा पाकिस्तान में अमेरिका को टैग करते रहे अपनी हुकूमत गिराने के लिए, जो 9 अप्रैल को एक पूरी की पूरी जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है लीगल साजिश, जिसको कहते हैं कानूनी साजिश की गई। उस हवाले से जो है एक आपको याद होगा नॉन कॉन्फिडेंस की मोशन आई, अदम इत्मीनाद की तहरीक, जिसके बाद कप्तान इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है उलट दिया गया। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया, उनके मेंबर्स को शामिल किया गया अपनी जमातों में, इमरान खान साहब के मेंबर्स को सर्टिफाई किया गया। और अब इमरान खान साहब जो हैं इस रिपोर्ट के अंदर हक्के सच्चे साबित हुए हैं। इमरान खान साहब ने मजीद इस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के बारे में क्या है वो भी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि पूरा प्लान क्या था, वो कौन से 5 खुफिया जहाज़ थे जो पाकिस्तान में लैंड कराए गए, जो रिडार के अंदर तो आए लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल पर उनकी खबर नहीं छपी। इसके हवाले से बताएंगे, और मज़ीद ये भी बताएंगे आपको कि इस वक्त जो एक बात कही जा रही थी, उस वक्त रूस और यूक्रेन की जो वार चल रही थी, यूक्रेन वार, रूस यूक्रेन वार के अंदर क्या होता रहा, पाकिस्तान के ऊपर क्या डिप्लोमेटिक प्रेशर रहा, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर क्या होता रहा, ये सब की सब चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में खुलकर आई। ये भी बताएंगे रियासत पाकिस्तान ने यूक्रेन को कितने का असला दिया, अमरीकी कंपनियों से कितने असले के खुद मुआहदे किए, ये तमाम की तमाम तफसीलात आपको इसके अंदर बताते हैं। तो पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुस्तकबिल में जो है तरीही बुलंदियों को छुएंगे। जनरल बाजवा के बारे में इसमें ये क्लेम किया गया है, जनरल बाजवा ने ऐसा कहा था। ये बताया गया बीबीसी ने कहा कि जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने 22 अगस्त 2022 को बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में इस उम्मीद का इजहार किया, तो इसी रोज़ बरतानिया का एक फ़ौजी माल बरदार त्यारा रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरा। आइंदा आने वाले दिनों में रॉयल एयरफोर्स का यही त्यारा 5 मरतबा नूर खान एयरबेस पर आया। यानी बरतानिया की मिलिट्री का रॉयल जो मिलिट्री है उनका जो तैयारा है वो 5 दफ़ा पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड हुआ, लेकिन इसकी कोई खबर नहीं छपी, क्योंकि मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो है जो खबर थी, इमरान खान साहब ने बताया था कौम को जो सच, उसको छुपाया जाए, उस पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन ये जो इमरान खान साहब का सच था वो छुपाए ना छुप सका। जैसा कि आपने अब देखा, बीबीसी की रिपोर्ट इंकशाफात से भरपूर, और उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो चेहरे से पर्दा और निकाब गिराते हुए ये रिपोर्ट है। इसमें जो है मज़ीद भी बताया गया है, खबर इदारे ने जो मज़ीद बताया वो ये था कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला फरोख्त कर रहा है, लेकिन इस मुतल्लिक ठोस शवाहिद आज तक सामने नहीं आ पाए। आपको इसका थोड़ा सा बताते हैं कि जब इमरान खान साहब रूस गए थे, आपको याद होगा रशियन विजिट किया था उन्होंने, तो उसी रात जो है यूक्रेन पर जो है रूस ने हमला कर दिया था। तो इमरान खान साहब को वहाँ ही कहा गया था कि आप रशिया से निकलिए, और मजम्मत करके निकले रशियन के इस अटैक की। तो इमरान खान साहब ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा। इमरान खान साहब जब वापस आए तो एक हंगामा खड़ा हो गया। आर्मी चीफ उस ज़माने के जो थे वो बारहा ये कहते रहे कि इमरान खान साहब का ये जो है अपना इनफरादी दौरा था, ये उनकी मर्ज़ी पे था, इमरान खान साहब ने किसी से नहीं पूछा। हालांकि इमरान खान जो है ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डिसाइड करके गए थे कि हम जो दौरा करने जा रहे हैं, तो ये एक पूरी मिली सोच के साथ था, एक बाहमी इत्मीनादी तौर पर ये दौरा किया गया था। लेकिन जब ये मामला बिगड़ा तो तमाम का तमाम जो मलबा था वो इमरान खान साहब पर डाला गया। अमेरिका की जो थी तहरीक अदम इत्मीनाद, उसके तहत पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर बदतरीन तरह की जो है एक इंटरफेरेंस हुई, इंटरवेंशन की गई, और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद जो फ़ॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि लिए किसी भी रियासत की, पाकिस्तान चूँकि एक आज़ाद रियासत है, इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी किसी सूरत भी आज़ाद ना रही, और इस पर अमेरिकी प्रेशर आ गया। आपको डोनाल्ड लू याद होगा, जो इसका मेन करैक्टर था तहरीक अदम इत्मीनाद का, और उसके बाद ये तमाम का तमाम जो है सानहा बरपा हुआ। तो बीबीसी की तफसीली रिपोर्ट है, आप ज़रूर देखिए,
और इसके शवाहिद भी हम आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। जो रडार के ऊपर 5 जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा जो मुआहिदा हुआ है उसकी रिपोर्ट, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़रूर चल जाएंगी, आप ज़रूर मुलाहिदा कीजिएगा। तो इस हवाले से कप्तान तो सच्चा साबित हो गया, लेकिन किसी भी मीडिया एंकर ने इसके ऊपर जो है अब कोई नहीं किया, कोई शो नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया। एक इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो फराग गोगी का केस है, फरत शहजादी फराग गोगी जिनका केस इमरान खान साहब पर डाला जा रहा है, उनके ऊपर जो तबादले का केस है, हम वो खुद मानते हैं कि फराग गोगी जो है उनके ऊपर जो तबादले का केस है वो वाकई जेन्युइन है। और पंजाब में उस वक्त जो है जो तबादले और तकर्रियाँ हो रही थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो करोड़ों रुपये लेकर, लाखों रुपये लेकर DC और AC लगाए जा रहे थे, कमिश्नर लगाए जा रहे थे, मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर मुख्तलिफ लोगों को जो है अपॉइंट किया जा रहा था सिर्फ घूस लेकर, लेकिन ब्राइब किया जा रहा था। उसके लिए CM ऑफिस में जो है एक पूरा का पूरा नेटवर्क वर्क कर रहा था इमरान खान साहब की नाक के नीचे। लेकिन जहां पर फ़र्क शहजादी के इकामा वाली बात थी, तो उस हवाले से बिल्कुल झूठ बोला गया है। और जो इकामा की तफसीर आपको ने देखी होगी, पूरे ट्विटर भरा पड़ा है इससे। अबसार आलम साहब का ट्वीट मैंने खुद देखा है, जिन्होंने इस पे जो है अपना बात की। उसके अलावा तलत हुसैन साहब जो हैं वो इस पे बात कर रहे थे, और वो कामा जाली निकला एंड पे। और ये नहायत इनकी जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं ये तस्दीक भी नहीं करते और शर्मिंदगी मोल लेते हैं। और आपको ट्वीट भी दिखा देंगे इसके हवाले से। और देखा ये गया कि जिन मीडिया एंकर ने फ़रत शहजादी का ये कामा बगैर तस्दीक के जो है इसको अपना आगे करना शुरू किया, बल्कि कल पाकिस्तान के आप तमाम मीडिया चैनल्स निकाल दीजिए। मुनीफ फ़रूक साहब का शो है, मुनीफ फ़रूकी साहब का, वो भी निकाल लीजिए, उसके ऊपर भी ये तमाम के तमाम चीज़ें डिस्कस होती। हर बड़ा चैनल इसको डिस्कस कर रहा था, हर बड़े चैनल ने इसके ऊपर खबर दी थी। ये आप कल की जितने भी टॉक शोज हैं, हर घंटे बाद जो खबर आती है ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइंस, उसको देखिए, तो तमाम की तमाम स्क्रीनें ये बात वाज़ेह करती हैं कि एक गैर तस्दीक शुदा इकामे के ऊपर कल इमरान खान साहब का मीडिया ट्रायल किया गया। लेकिन आज जहां इमरान खान साहब हक सच साबित हुए, आज BBC की जिस रिपोर्ट में इतने तहलका हेज इंकशाफात हुए, उसके हवाले से कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं किस तरह इमरान खान साहब के हवाले से ये पूरे का पूरा बयानिया लॉन्च किया गया है। मीडिया ट्रायल करने की जो है भरपूर कोशिश की जा रही है, कप्तान को किसी तरह जो है डिफाई किया जा सके, किसी तरह कप्तान के जो है किरदार पर कीचड़ उछाला जा सके। लेकिन ये जो सिलसिला था ये नहीं हो पा रहा। मीडिया ने बड़े बड़े एंकर्स को लॉन्च किया। कल सलीम साफ़ी साहब के शो में इमरान खान साहब का मुलाजिम जो था इनामुल्लाह शाह, वो बैठा हुआ था, मुलाजिम के इंटरव्यूज चल रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे तो डर है किसी रोज़ सलीम साफ़ी साहब जो है इमरान खान साहब का वो शेरू कुत्ता था उसको भी ना ले आएँ, कि इसका भी इंटरव्यू किया जाएगा। और फिर हेडलाइंस कुछ यूँ लगेंगी कि इमरान खान साहब के घर के बड़े जो कुत्ते ने जो है इस तरह का एक पूरा का पूरा इंटरव्यू दे दिया, बड़ा बयान दे दिया, ये बड़े इंकशाफात कर दिए, शेरू के बड़े इंकशाफात। तो ये भी एक कल आपको हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह के जिसको बुलाया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन एंकर से। और एक अहम तरीन ख़बर जो आलमी मंजरनामे से है, आलमी सियासत में जो एक बड़ी पेशरफ्त, बड़ी पेशकदमी देखी जा रही है, वो ये देखी जा रही है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जो सरहद है उसके ऊपर कशीदगी है, नहायत हालात कशीदा हैं उन दोनों की सरहद के ऊपर। इसराइल की फ़ौज और रेस्क्यू और सर्विसेज के मुताबिक जो है जनूबी लेबनान के इलाके से इसराइल की हदूद में दागे गए टैंक शिकन मिसाइलों के ताज़ा हमले के बाइस जो है कम अज़ कम 1 दर्जन से ज़ायद इसराइली जो शहरी हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने मज़ीद ये दावा किया है कि ज़ख्मी होने वाले शहरी नहीं बल्कि इसराइली फ़ौजी हैं। ताहम इसराइल की फ़ौज ने इसकी तरदीद करते हुए ये कहा है कि वो आम शहरी हैं। खबर रसानदारे जो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो इसके दरमियान सरहद पे जो कशीदगी है ये बहुत इजाफी होती चली जा रही है, इसमें इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर ये बात याद रहे कि इसराइल के वज़ीर दिफा जो थे उन्होंने अपने एक हालिया बयान में हिजबुल्लाह को मुतनब्बे किया था कि वो इसराइल और लिबनान सरहद पर कशीदगी को मत बढ़ाएं। अब लेकिन इसके बाद बयान के बाद देखा यह गया कि सरहद पर कशीदगी बढ़ी। उसके अलावा जो था उनका मज़ीद कहना था कि हिजबुल्लाह जो है गलतियाँ कर रहा है और वो लोग जो इन गलतियों की सबसे पहले कीमत अदा करेंगे वो लिबनान के शहरी होंगे। ये धमकी दी गई। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो बेरूत में भी कर सकते हैं, यानी हम लोग जो गज़ा में कर रहे हैं वो बेरूत में भी कर सकते हैं। ये इसराइली वज़ीर दिफा का बयान था। आपको इसी पे राह में इसराइली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनका बयान बताते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कल कहा कि अगर जो अरब हैं वो अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने जो मफादात हैं उनको बचाना चाहते हैं, तो जो है वो एक काम करें। ये वो काम क्या है? वो है खामोश रहें। तो इसराइल ने जो है बाकायदा तौर पर धमकियां दी, जिसके बाद आपको कल याद होगा हमने रिपोर्ट किया था एक खबर जिसमें हमने कहा था कि अल जज़ायर ने एक जो है
करारदाद पेश की थी OIC के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप जो है इसराइल से ट्रेड बंद करें, लेकिन किसी अरब मुल्क ने इसको सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान तक ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, और जिसकी ट्रेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने भी प्रेशराइज नहीं किया। अलजायर जो एक छोटा सा मुल्क है, उसने तमाम के तमाम बड़े ममालिक को जो है इस हवाले से जो है एम्फोसाइज करना शुरू किया, उनको जो है एनर्जाइज करना शुरू किया, लेकिन इस पर कोई भी कुछ हिकमत अमली ना हुई। अलबत्ता UAE और जो थी स्टेट, उसकी स्टेट ने जो है अपना UAE की रियासत ने जो इसको तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और अपने मफादात वैसे भी सारों के लिए आगे हैं। इसका जवाब देते हुए जो है इस हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने एक तकरीर की, हसन नसरुल्लाह, उन्होंने ये बयान दिया कि जो इसराइल है वो फ़लस्तीनियों को ये बावर कराना चाहता है कि वो बगावत का रास्ता तर्क कर दें, क्योंकि उसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। नसरुल्लाह जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि गज़ा में जो कुछ हो रहा है, आने वाली नस्लें इसकी मज़ीद सख्ती से मुखालफत करेंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते में आपको जो बाइक हमने खबर दी थी कि हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े रहनुमा शेख नाइब कासिम ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गज़ा की सूरत हाल के पेश नज़र मिडल ईस्ट में जो है बहुत संगीन और ख़तरनाक हालात पैदा हो सकते हैं, जिनके असरात को कोई नहीं रोक सकेगा। अब हमने भी आपको ये बात बताई थी कि जो ये जंग का दायरा कार है, अब ये बढ़ेगा। अभी फ़ज़ाई जंगें चल रही हैं, फ़ज़ाई झड़पें हो रही हैं, फ़िज़ा में जंग लड़ी जा रही है, लेकिन जब इसराइल जो है ज़मीनी तौर पर एंटर होगा तो एक सूरत हाल कशीदा होगी। मिडल ईस्ट में इस वक्त शदीद तूफ़ान पैदा हो जाएगा, और ये जंग जो है ना सिर्फ मिडल ईस्ट तक रहेगी, बल्कि इसकी जो गर्माहट है, जिसकी हिद्दत है, वो जो है ईरान के बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक भी आएगी। और इसका हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसके ऊपर जो है एक तरह का भरपूर दबाव है। दोनों तरफ जो है जंगी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों बराबर तौर पर जो है अपने वार वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, उसको अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स को, लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है वो इंसानी जानों का रहा है। इसराइल जो बदतरीन फिस्तायत दिखा रहा है, मुसलमान गज़ा के रहने वाले फ़लस्तीनी जो है शहीद हो रहे हैं, उनको आज़ादी जो दरकार है वो नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि फ़लस्तीनी डटे हुए हैं अपनी जंग आज़ादी के लिए, और उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हम दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनकी आज़ादी मिले और वो भी हमारी तरह आज़ादी के साथ सांस ले सकें। कम अज़ कम इस तरह की आज़ादी तो हो कि जिसमें वो सांस ले सकें। अगरचे हमारी पाकिस्तान की भी दफ्तर खारजा जो है और जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद नहीं है, लेकिन एक तरह की हम पर कोई हमला तो नहीं हो रहा रोज़ाना की रात, या कोई रात में जो जहाज़ उड़ रहे हैं और मार्टर गोले बरसा रहे हों। तो हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आए, लेकिन अच्छे तर्ज का जो है वो आज़ादी हासिल कर सकें। दुआ यही है कि अल्लाह जो है फ़लस्तीनियों पर अपना जो है रहम नाज़िल करे, उन पर रहम फरमाए और उनके हालात को बदले। तो वी लोग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।